Hey guys, after my last Sunkissed reel, you guys asked me to recreate it. Let's do it together. So for the first step, I use for a sun-kissed look, sunscreen has to be non-negotiable. Meanwhile, Kriti keeps wearing dresses from her sister's brand, which most of the time doesn't even look good on her. Fun fact, even Kriti doesn't use her own brand. She is shooting this for money. Her sister's brand haven't called and given her money and products. Come on bro, she neither uses this brand nor her sister's brand. In this video, we are going to talk about Nupur Sanan का behavior और उनकी sister Kriti Sanan के साथ उनकी equation के बारे में, और क्यों अब नुपुर कृति के ब्रांड हाइफन को प्रमोट करती हुई नहीं दिख रही हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, नुपुर सैनन एक्ट्रेस कृति सैनन की सिस्टर हैं। रिसेंटली नुपुर की एक वीडियो को देखकर लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि नुपुर खुद अपने सिस्टर के ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज नहीं करती हैं। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब रिसेंटली नुपुर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही थी। वीडियो में उन्होंने जो प्रोडक्ट यूज किए उनमें दूसरे फेमस ब्रांड्स थे। अब लोगों ने ये नोटिस किया कि इतने सारे ब्रांड्स मेंशन हुए लेकिन हाइफन का एक भी प्रोडक्ट नुपुर ने यूज नहीं किया, जो कि एक्चुअली उनके सिस्टर कृति का स्किन केयर ब्रांड है। इसे देखकर इस रील के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने कमेंट किया है कि नुपुर कृति के ब्रांड को क्यों यूज नहीं कर रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि शायद वो ये सब ब्रांड्स को एक्चुअली में यूज करती ही ना हो और सिर्फ प्रमोशन के लिए ये ब्रांड्स दिखाए गए हों। किसी पर्सन ने एक और वीडियो के कमेंट में नुपुर से ये क्वेश्चन पूछा था। उस पर नुपुर का कहना था कि उन्हें हाइफन का बैरियर केयर क्रीम पसंद है और वो यूज करती हैं। यहाँ अगर सिचुएशन को देखा जाए तो अगर नुपुर कृति के ब्रांड को वीडियो में फीचर करती तो लोग बोलते कि वो अपने सिस्टर के प्रोडक्ट्स को लेकर बायस्ड हैं। वहीं जब नुपुर ने दूसरे ब्रांड्स को फीचर किया है तो लोग बोल रहे हैं कि वो अपने सिस्टर का ही ब्रांड यूज नहीं करती। और सच कहूँ तो हर पर्सन की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है। सिर्फ इसलिए कि कृति उनकी सिस्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नुपुर को रोज उन्हीं के ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो किस ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करेंगी। कई लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि कृति खुद भी हाइफन के प्रोडक्ट्स को डेली यूज नहीं करती होंगी, और ये बात भी कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं लगती। हाँ, ये उनका ब्रांड है और वो कई बार ऑडियंस से इंटरेक्शंस भी करती हैं ब्रांड को इम्प्रूव करने के लिए। वहीं अगर कृति की सिस्टर को देखा जाए तो वो अभी इन्फ्लुएंसर जैसी हैं, और एज एन इन्फ्लुएंसर यही उनका काम है कि वो दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करें। कई बार ये सिर्फ पेड पार्टनरशिप या ब्रांड डील्स का पार्ट होता है, कैमरे के सामने कुछ और पर्सनल रूटीन में कुछ और। इसीलिए जब अभी ये लोग बोल रहे हैं कि नुपुर ने हाइफन को यूज क्यों नहीं किया, तो ऑनेस्टली ये सही नहीं लगता, क्योंकि स्किन केयर रूटीन एक पर्सनल चॉइस होती है और इन्फ्लुएंसर का काम ही यही होता है। लेकिन लोग नुपुर को सिर्फ इसीलिए कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि काफी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कृति ने हमेशा अपनी सिस्टर नुपुर को ओपनली सपोर्ट किया है, चाहे वो पब्लिक अपीयरेंसेस हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या इंटरव्यूज। कृति ने मल्टीपल टाइम्स नुपुर के ब्रांड को भी प्रमोट किया है। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो काफी लोगों को नुपुर के ब्रांड के बारे में भी पता भी सिर्फ कृति की वजह से ही चला था, क्योंकि कृति ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं। इसी वजह से नुपुर के ब्रांड को भी हाइप मिली थी। लेकिन अब जब नुपुर किसी वीडियो में अपनी सिस्टर के ब्रांड को मेंशन नहीं करती या दूसरे ब्रांड को यूज करती हैं, तो लोग तुरंत बोलने लगते हैं कि नुपुर कृति के ब्रांड को सपोर्ट ही नहीं करती। जबकि रियलिटी ये है कि स्टार्टिंग से ही दोनों सिस्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई आई हैं। इसका एक मेन रीजन ये भी है क्योंकि नुपुर खुद कोई इतनी बड़ी सेलेब नहीं है। उन्होंने अब तक कोई मेजर हिट फिल्म नहीं दी है और उनकी पॉपुलैरिटी भी लार्जली उनके सिस्टर की वजह से ही आई है। स्टार्टिंग से ही आर्टिकल्स में नुपुर के साथ कृति का फेस दिखाया जाता था। इसीलिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर उनके सिस्टर कृति इतनी फेमस नहीं होती तो शायद इतने लोग नुपुर को जानते भी नहीं। लेकिन जैसे ही नुपुर का क्लॉथिंग ब्रांड नोबो जो जून 2024 में लॉन्च हुआ था, जहां वुमेन के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न आउटफिट मिलते हैं, स्टार्टिंग से ही ब्रांड का क्लेम ये रहा है कि वो सस्टेनेबल और साइज इंक्लूसिव डिजाइन्स पर फोकस करते हैं। लेकिन लॉन्च के बाद से ही प्राइसिंग को लेकर काफी क्रिटिसिज्म मिलने लगा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नोबो के आउटफिट का प्राइस रेंज अराउंड 7,000 से लेकर 26,500 तक जाता है, और काफी लोगों का कहना है कि डिजाइन इतने बेसिक लगते हैं कि डिजाइन के हिसाब से ये प्राइसिंग जस्टिफाई नहीं होती। और देखा जाए तो मिडिल क्लास लोग वैसे भी ये ड्रेसेस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली ये सब एक स्पेसिफिक प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करके ही लॉन्च किया गया होगा। आजकल मोस्ट सेलेब ब्रांड सिर्फ लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन लॉन्च कर देना ही काफी नहीं होता। लोग प्राइसिंग, ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी सब कुछ देखते हैं। अब जब कुछ मंथ्स पहले नुपुर की शादी हुई तब भी लोगों ने एक और चीज नोटिस की थी, और वो थी कि नुपुर ने अपनी शादी में अपने ब्रांड के आउटफिट नहीं पहने थे। नुपुर ने मेन वेडिंग सेरेमनी में एक्चुअली अपने ब्रांड का आउटफिट
नहीं पहना था। उन्होंने वेडिंग के लिए एक कस्टम लहंगा पहना था जो डिजाइन किया था मनीष मल्होत्रा ने। उसके बाद वेडिंग रिसेप्शन में भी उन्होंने मनीष मल्होत्रा का ही एक मरून ऑफ शोल्डर स्कल्प्टेड कॉर्सेट पहना था। और अगर संगीत फंक्शन की बात करें, एक बिस्पोक लहंगा सेट पहना था जो एक ब्रांड ने डिजाइन किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने ब्रांड को कम्प्लीटली इग्नोर किया। नुपुर ने अपने क्लॉथिंग ब्रांड नोबो को वेडिंग फेस्टिविटीज का पार्ट जरूर बनाया था। व्हाइट वेडिंग सेलिब्रेशन के टाइम पर ब्राइडमेड्स के आउटफिट नोबो से ही डिजाइन करवाए गए थे और उन ब्राइडमेड्स में भी उनकी सिस्टर कृति भी शामिल थी। तो टेक्निकली नुपुर ने अपना ब्रांड वेडिंग में इंक्लूड किया था, बस मेन ब्राइडल आउटफिट में इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन तब भी कई लोगों ने बोला था कि अगर ब्रांड इतना अच्छा है तो ब्राइड ने खुद क्यों नहीं पहना। और वैसे भी ये सच है कि स्टार्टिंग से ही नुपुर का ब्रांड नोबो को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। वाओ, दीज आर रियली बैड। विद ऑल हर सिस्टर्स मनी एंड क्लाउड, दिस वाज द बेस्ट शी कुड डू. House of India is way better than this and affordable. I had to double check the number of zeros what she is on to charge 13 to 16k for basic designs. Is this money laundering scheme? I won't buy this for 500 rupees either. Who wears such design nowadays? Looks like everything is picked up from the roadside vendors and sold with a brand name. You are overcharged for wearing tacky clothes. जैसे कि मैंने पहले ही कहा, नोबो के आउटफिट का प्राइस रिपोर्टेडली 7,000 से लेकर 26,500 तक जाता है और इस प्राइस रेंज को देखकर मोस्ट लोगों को यही लगता है कि प्राइस के हिसाब से डिजाइन जस्टिफाई नहीं लगते। और ऐसे डिजाइन को देखा जाए तो लोकल मार्केट में भी सिमिलर डिजाइन मिल जाते हैं, वो भी 1,000 से लेकर 2,000 के अंदर। लोगों का मेन पॉइंट ये है कि अगर लोकल मार्केट में ही सेम डिजाइन के सूट मिल जाएंगे तो इतना अमाउंट स्पेंड क्यों करना है। और ये क्रिटिसिज्म सिर्फ प्राइसिंग तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि फैब्रिक क्वालिटी और स्टिचिंग भी काफी नॉर्मल लगती है, ऑलमोस्ट लोकल मार्केट जैसी। इस प्राइस रेंज में भी फैब्रिक क्वालिटी एटलीस्ट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइसिंग को इग्नोर भी कर दिया जाए और सिर्फ फैब्रिक क्वालिटी को देखा जाए तो लोगों को ये काफी नॉर्मल ही लगती है। कई बार ये भी देखा गया है कि सेलेब्स को लगता है कि वो जो चाहे सेल करेंगे और लोग उसे बाय भी कर लेंगे। जैसे दीपिका पादुकोण ने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, लेकिन अभी वो मार्केट में उतना सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नुपुर के ब्रांड के साथ भी वही हो रहा है। अगर ब्रांड इतनी हाई प्राइसिंग चार्ज कर रहा है तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग डिजाइन और यूनिक कलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जब कोई पर्सन 20,000 के अराउंड का आउटफिट बाय करता है तो वो एटलीस्ट प्रीमियम डिजाइन एक्सपेक्ट करता है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अब नुपुर को खुद एक अच्छे स्टाइलिस्ट की जरूरत है उनके ब्रांड के लिए, क्योंकि फैशन ब्रांड लॉन्च करने के बाद भी नुपुर के ब्रांड के डिजाइन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। अब नुपुर के ब्रांड में डिजाइन काफी नॉर्मल लगते हैं, जबकि ब्रांड को लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है। सिर्फ सेलेब नाम अटैच हो जाने से ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो जाता, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ब्रांड को एक साइड काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, स्पेशली प्राइस और डिजाइन को लेकर। लोगों का स्टार्टिंग से ही कहना है कि जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में डिजाइन उतने यूनिक या प्रीमियम फील नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ ब्रांड की वेबसाइट पर कुछ कस्टमर्स ने पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।